नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम हैं मीरा रोड स्टेशन के पूर्व विभाग में। आप यहां पर देख रहे हैं कि एक रेलवे के एक बुकिंग काउंटर का शुभारंभ हुआ है आज यहां पर, और उसके जो मेन पीछे पर्दे के पीछे जो कार्य करने वाले हैं अमजद भाई हैं। इन्होंने लेटर दे करके यहाँ से लेकर के डीआरएम तक, सारे विभागों तक, स्टेशन मास्टर तक, सबसे जा कर के इन्होंने जब पैरवी किया है, तो आज ये मीरा रोड की जनता के लिए एक तोहफे के रूप में एक काउंटर और एटीवीएम का जो है 2 मशीन यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। हमारे साथ में और है संजय भाई मिश्रा जी, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, और इस अच्छे कार्य के पीछे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, और तमाम इनके सहयोगी हमारे साथ में हैं। अमजद भाई, बताइए कि कैसा रहा है आपका ये पहल और आपका ये परिश्रम आज सार्थक हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये लगभग 3 साल से बनकर रेडी था, लेकिन ये ओपन किस कारण हो नहीं रहा था। तो मैं यहाँ के जितने भी अधिकारी है रेलवे डिपार्टमेंट के, उनको सारा पत्र व्यवहार किया। मेरे साथ मेरे बहुत प्रिय मित्र है संजय मिश्रा जी, इन्होंने इन24 पे आवाज़ उठाया और कहीं ना कहीं हम उसके अंदर सफल हुए। जो आज मीरा रोड के वासियों को ऊपर के बजाय नीचे, जो ऊपर टिकट काउंटर था वो आज नीचे आ गया, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। जो सीनियर सिटीज़न हो, प्रेग्नेंट औरत हो, लेडीज़ हो, हैंडीकैप हो, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाने के लिए हम दोनों का एक प्रयास था और हम कहीं ना कहीं उस पर सफल हुए। और ये लोगों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है सर। संजय भाई, आपका भी काफ़ी मेहनत और श्रेय जाता है हमारे आप जैसे चैनलों को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और मीरा रोड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये खुशी की बात है मीरा रोड की जनता के लिए, और सबसे बड़े अगर कोई आशीर्वाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं तो वो है अमजद खान। चूँकि जागृत पर्यावरण समिति के बैनर तले कई इनके हमने मोर्चास, कई आंदोलन हमने कवर किए हैं। चाहे मामला यहाँ इमारतों का हो, चाहे मैंग्रोव्स का मामला हो, तमाम चीज़ों के लिए समय समय पर जागृत पर्यावरण ने आवाज़ उठाई है। और इसी कड़ी में मीरा रोड पूर्व में जिस तरीके से यहाँ की जो जनता है, समय के साथ साथ यहाँ आबादी काफ़ी बढ़ी है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी टिकट के लिए, और टिकट विंडो यहाँ था लेकिन उसका उद्घाटन करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों को अमजद खान ने जगाने का काम किया है, और इन24 न्यूज़ एक माध्यम बना है। हमारा काम सिर्फ माध्यम बनना है। हम ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, और ना ही विधायिका है, लेकिन हमारा मकसद है शीशे की तरह खबर साफ हो। जो शीशे के इस तरफ दिखता हो वही उस तरफ भी दिखे, और जन जन तक जो उनकी समस्याएं हैं वो प्रशासन और सरकार तक पहुंचे। और इसके लिए एक बार फिर से जागृत पर्यावरण को संस्था को बधाई दूंगा मैं। अमजद भाई, एक काम और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि अंधेरी के आसपास में, दहिसर के आसपास में, मीरा रोड के आसपास में, दोनों तरफ जो रेलवे विस्तारीकरण का काम चल रहा है, और बहुत सारे मैंग्रोव्स के पेड़ जो हैं वो रेलवे से सटे हुए हैं, और इस विस्तारीकरण में उनका शहीद होना तय है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वो तो इन्वायरमेंट का तो वायलेशन है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अगर कोई पब्लिक के लिए अगर कुछ प्रपोजल है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी आप 2024 में देखोगे कि हमने यहाँ पे 6 लाइन का प्रपोजल भी डाला है, और बीच में एक नवा ब्रिज भी बन रहा है जो बोरीवली से विरार के लिए आज 4 लाइन है। बस 2024 में इंशाल्लाह वो भी 6 हो जाएगी। लोगों को यहाँ पे हमने हर वक्त फैसिलिटीज़ देने का काम किया है। रहा सवाल मैंग्रोव्स का, तो मैंग्रोव्स तो सर है, लेकिन अभी क्या करेंगे, लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी आप अगर यहाँ पे 2008 में आबादी देखोगे तो मीरा रोड में बहुत कम थी, लेकिन आज 2023 में लगभग मैं समझता हूँ कि 15 से 20 लाख की आबादी हो गई, और आने वाले समय में ये 50 लाख के और आगे जाएगी। तो ये जो है ये 2 लाइन तो बनेगी। उसके साथ साथ वेस्ट साइड में जो है दहिसर से विरार के लिए लिंक रोड का भी काम चल रहा है, जिसमें 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो भी, उसमें भी मैंग्रोव्स जाने वाले हैं, लेकिन मैंग्रोव्स के बीचों बीच ये पूरा मैंग्रोव्स नहीं जाएगा, वहाँ पे ये पिलर डालेंगे, लेकिन रेलवे के लिए पूरा मैंग्रोव्स जाने वाला है। और कहीं ना कहीं हम उसको मांग करेंगे कि और जगह पे उसको शिफ्ट किया जाए। भाईंदर खाड़ी है या ठाना है या मीरा रोड के और आसपास जो मैंग्रोव्स है वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए, तो ताकि दोनों चीज़ बैलेंसिंग रहे, इन्वायरमेंट को भी तकलीफ ना हो और लोगों को भी तकलीफ ना हो।
और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ जुड़े हुए संजय भाई, उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगा। और साथ ही साथ हमारे जो साथ में है सैयद भाई, इन्होंने यहाँ पे 2 साल पहला एक जब बच्चा गिर रहा था ट्रेन में, तो हमने उनका भी सत्कार किया है कि उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा काम किया है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं मीरा रोड के तमाम रहवासियों को ये कहूँगा कि अभी ये काम तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी एक काम आपको ये करना है कि मीरा रोड से चर्ची गेट के लिए और धानु की तरफ जाने वाली 2 से 3 लोकल का स्टॉप करा जाए, यहाँ से छूटे गाड़ी, ताकि लोगों को बर्डन कम हो। जो भयंदर से गाड़ी छुट्टी है, नाला सुपारा से है, वसई से है, विरार से है, यहाँ पे गोरेगांव, मलाड, बोरेवली, बांद्रा और चर्ची गेट, अंधेरी, ये सब जगह से गाड़ियाँ छुट्टी है। तो मेरी ये मांग है कि यहाँ से भी गाड़ी छूटे और आने वाले समय पे हमारा मीरा रोड नंबर 1 पर आए, साफ सफाई में भी और हर कार्यक्रम में नंबर 1 पे आए मीरा रोड। तो देखिए क्या है, पर्यावरण शहीद होता है अगर पब्लिक की थोड़ी सी सहूलियत के लिए अगर सरकार कुछ करती है तो समाज को और पर्यावरण को कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। संजय भाई, मैनग्रोव का जहाँ तक सवाल है, हम और आप देख रहे हैं जगह जगह खाड़ी में, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वर्सोवा हो या विरार तक, जहाँ भी देखिए वहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा मैनग्रोव काट के रातों रात जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और चालें बनाई जा रही हैं, गोडाउन बनाए जा रहे हैं। सरकार के लिए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार उदासीन है, प्रशासनिक अधिकारी उदासीन है, स्थानीय बीएमसी उदासीन है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक पत्रकार की हैसियत से बताइए, समाज इस पर क्या करे? देखिए, बहुत सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो 140 करोड़ की आबादी है इस देश की। सबके सब बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में जानकारी का अभाव है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए मैंग्रोव्स की भूमिका क्या होती है। पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग की लगातार वैश्विक एक चुनौती है पूरे दुनिया के सामने, तो ऐसे में अरब सागर के जो चारों तरफ से शहर घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है, एक तरफ से सिर्फ रास्ता छूटता है। और मैंग्रोव्स की भूमिका सबसे ज़्यादा है कि आपातकालीन स्थिति में यदि जो लहर की जो मर्यादा है, अगर वो अपने मर्यादा को तोड़कर लहर आती है तो जन माल का नुकसान कम होता है सिर्फ मैंग्रोव्स की वजह से, क्योंकि पानी के बहाव को वो काटता है और अपने आप उसकी गति जो है वो कम हो जाती है। और ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सबके लिए, ये सबके सामने एक चुनौती बनकर सामने आई है। लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने मैंग्रोव्स को बुझाने का काम किया है और वहाँ पर गगनचुंबी इमारतों की तामीर लिखने का काम किया है। और ऐसे लोगों के लिए जागृत पर्यावरण समिति ने जो कदम उठाया है उसका मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा, मैं अमजद खान साहब को, क्योंकि इनके लिए हम समय नहीं देखते। इनका कोई काम होता है तो हम ज़रूर आते हैं खबर कवर करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि वो मामला किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता, एक परिवार से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और जनहित से जुड़े हुए मामले को उठाना वक्त की ज़रूरत है। नैयर साहब, आपकी निगाह में ये जो चालू हुआ है बुकिंग काउंटर, 2-2 मशीनें लगी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक बच्चे को जान बचाया था, उसके लिए आपको जितना भी शाबाशी दी जाए वो सब कम है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला मैं जागरूक पर्यावरण समिति के जो अध्यक्ष संस्थापक है अमजद भाई, उनको मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा कि मीरा रोड स्टेशन के अंदर आज जो उन्होंने पब्लिक की समस्या को जाना, करीब से देखा, लोग कितने तकलीफ में है, बूढ़े बुजुर्ग लोग ऊपर चढ़कर टिकट निकालना, कितना तकलीफ उनको सहना पड़ता है। क्योंकि देखो, हर इंसान ज़िंदगी में बिजी है, अपने काम में बिजी है, लेकिन अपने काम में से टाइम निकाल कर लोगों के लिए जो खिदमत करना और लोगों की जो सुविधा का विचार करना और इतना लेटर वर्क कर कर फॉलो कर कर आज टिकट काउंटर उन्होंने नीचे चालू किया है, तो मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और जागरूक पर्यावरण समिति जो है वो हमेशा चर्चे में रही है, मैंग्रोव्स को लेकर हो या फिर वो झाड़ ट्री कटिंग को लेकर हो या तो और भी कोई समस्या को लो, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। जागरूक पर्यावरण समिति ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं भविष्य में भी उनको मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा कि इसी तरह से वो काम करते रहे। और हमारे संजय मिश्रा जी जो हमारे साथ में खड़े हैं, वो पत्रकार है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी उनकी आवाज़ को उठाई और आवाज़ उनके प्रशासन तक पहुंची और आज यहाँ पे टिकट वेंडर खुला है। और मैं फिर एक बार मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात मेरी कि 24 मई 2021 को मैं ऑन ड्यूटी पे था, ट्रेन लेके मैं विरार से निकला था चर्चगेट के लिए। तब मेरे आगे के डब्बे में जो है 5 बच्चे और एक मदर रनिंग कर रहे थे ट्रेन के अंदर। उस टाइम पे जैसी ट्रेन मीरा स्टेशन में एंट्री हुई
उसी टाइम में एक छोटा बच्चा जो है वो पैर स्लिप होकर नीचे गिरा, और फिर उसी टाइम पे मैंने किसी भी तरह की कोई विचार न करके मैंने मेरा खुद का भी कोई नहीं करते मैंने सीधा जंप मार के मैंने बच्चे को बचाया था। उसका वीडियो पूरे दुनिया में पूरा वायरल हुआ था। उसी के मद्दे नज़र आज उन्होंने मेरा सत्कार रखा है, उनका मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा जो काम को देखते हुए और लोगों का सब देखते हुए भारत सरकार ने मुझे इस 2023 का राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से मुझे बहाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि आज जो बच्चों की जान मैंने बचाया है और मैं खुद भी बचा इस काम के अंदर। मैं आज मैं आपके सामने हूँ। फिर एक बार मैं जागरूक पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अमजद जी और संजय जी का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। एटी न्यूज़ की तरफ से नैयर साहब का, संजय भाई का और अमजद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से इसलिए कि आप सब ने समाज के लिए एक अलग भूमिका अदा की है, एक अलग तरह का काम किया है जिसको समाज हमेशा याद रखेगा। ऐसी ही किसी एक और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।